बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपके साथ मैंने पिछले दिनों भी एक वीलॉग किया था और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि एक सहाफ़ी की खबर को कोट किया था मैंने। अब वो एक के बाद कई लोग कह रहे हैं। आपकी जो पेशेंट गोई थी उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि जुलाई का जो अगस्त जो जून का जो बजट आ रहा है, इसके बाद जो बजट के बाद जो है, जो कि बजट आ भी चुका, तो उसके बाद आपने कहा था ये हुकूमत का आखिरी बजट होगा। हुकूमत बजट पेश कर चुकी है और जुलाई में कहा जा रहा है हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बज़ाहिर हुकूमत जो है वो बड़ी एक पेज पर है और उनके कोई इस तरह के मतलब उनकी इख्तलाफात नहीं है हुकूमत कि के किसी भी तरह से। तो आप क्या समझते हैं? लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाइश साहब, उनका भी एक ट्वीट मैंने उनकी हवाले से खबर देखी। उन्होंने कहा जी कि अदलिया मुकन्नना इस तरह की बातें उन्होंने की हैं कि यहाँ से तब्दीली हो सकती है। आपने एक पेशेंट को ये भी कर रखी थी कि अदलिया से बड़े बड़े फैसले आएंगे। मैंने साहब ये पेशेंट को बड़ी दुरुस्त साबित होने जा रही है मुझे लगता है। तो क्या कहेंगे आप? सर, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक फिल्म का डायलॉग बहुत अच्छा लगा और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो शेयर बिल्कुल करें। करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी और हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। रिसेंटली एक मूवी आई है, उसमें एक शेर था। वो ये था कि किस्मत की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो वक्त आने पे बदलती है। ठीक है ना सर? आया है। तो तो अभी जो सिचुएशन चल रही है और जो आपने बातें सारी बताई हैं, उसका यही आंसर है कि आप थोड़ा सा वेट करें और फिर आप रिजल्ट देखें। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन देखें तो जुलाई में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। और जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में फिर से मेजर चेंज आने वाला है। अभी एक एक जो अच्छा। है, अभी काफी लोगों को अभी महसूस होना शुरू हो चुका होगा। अगर हमारे जो व्यूअर्स कंटिन्यूअसली हमें फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगियों में चेंज आ रहा होगा या आ चुका होगा। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 1 जून को जुपिटर ट्रांजिट किया कैंसर में, और कैंसर से उसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स बनाए हैं। आपने मुझे याद नहीं कराया, मैंने आपको कहा था कि हम एक वीडियो स्पेसिफिकली ये जो जुपिटर में कैंसर ट्रांजिट किया है उसके क्या असरात बनेंगे उस पर करेंगे। आप फिर भूल गए। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं आप लिख लिया करें। मैं भूल गया। तो अब अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन कैंसर में आना पहली मेजर ट्रांजिट की हुई। जुलाई में जाएंगे, जुलाई के थर्ड वीक में या सेकंड वीक में, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। सेकंड थर्ड वीक के अंदर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड कहाँ हो रहा है? पाइसेस में। और मैंने आपको बताया है, जब भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, स्पेसिफिकली सैटर्न, तो पाकिस्तान में जो मेजर सुनने को चीजें मिलती हैं वो ये है कि पाकिस्तान में कोई नया वो आपकी कौन सी तरमीमें, तरमीमों का सिलसिला शुरू होता है। तो जो तरमीमें आप मुझसे 2 महीने पहले बोल रहे थे, मैंने आपको कहा था कि जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होगा तरमीमों की बात भूल जाए। तो तरमीमों का सिलसिला या ये अफवाह आपको अब बड़ी जल्दी सुनने को मिलेगी। मैं इसलिए अभी से बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक आधे दिन में कोई सहाफी फिर ये भी खबर छाप दे और फिर आप बोले आपकी पेशेंट कोई सही साबित हुई है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, तरमीमों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। अगली बात आगे सुने। कैंसर रेट्रोग्रेड, सॉरी, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा पाइसेस में। रेट्रोग्रेड से जो प्लैनेट को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, एक तो साइन होगा पाइसेस का, ठीक है, दूसरा होगा सेकेटेरियस। ये दोनों जो साइन है ना, इनके ऊपर अब एक्चुअली सैटर्न अपने सही असरात देने वाला है। सही से मुराद ये स्ट्रांग देने वाला है। स्ट्रांग इस सेंस में कि मैंने आपको बताया है, एक्चुअल में रेट्रोग्रेड जो पोजीशन होती है प्लैनेट की, वो रेट्रोग्रेड नहीं होती है। वो होता ही है कि प्लैनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। बहुत स्लो हो जाती है कि जो दूसरे प्लैनेट उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, उनको ये फील होता है कि जो प्लैनेट स्लो चल रहा है वो एक्चुअली पीछे जा रहा है। अगर आप कभी गाड़ी में भी बैठे, ये एक्चुअली एक फिजिक्स टाइप की एक फिलॉसफी है, अगर आप खुद भी फील कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी स्लो और आप थोड़ा तेज जा रहे हो तो आपको कभी ऐसा फील होता है मेरी गाड़ी पीछे जा रही है। तो एक्चुअली ये है। बिल्कुल। ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं होता, ये स्लो हो जाता है। और जो बाकी के प्लैनेट मूव हो रहे होते हैं उनके सराउंडिंग में,
उसकी वजह से जो मेजर प्लैनेट स्लो होता है वो फील करता है कि ये रेट्रोग्रेड। तो ये है एक्चुअली थोड़ा कॉन्सेप्ट। आप कहीं और ले जा रहे थे, मैं आपको कहीं और ले गया हूं, और मुझे अब सवाल ही भूल गया है कि आपने सवाल क्या किया था, बताएं। सवाल मैंने आपसे ये किया था कि आपकी पेशेंट गोई अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि उस वक्त मैं आपसे ये कह रहा था कि हुकूमत तो एक पेज पर है और हम्म। इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनके, तो क्यों कर वो फारिग होगी हुकूमत इस वक्त, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अब लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी ये कह रहे हैं, आपने जो बात बहुत पहले की थी कि जी ये जो साल है हुकूमत का आखिरी साल है, ये बजट जो है आखिरी बजट है, तो इस हवाले से मैंने कहा था कि आप क्या समझते हैं कि अब ये अगले क्वार्टर में यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर हुकूमत फारिग। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही दिख रहा है, और मैंने आपको इसीलिए वो जो फिल्म का डायलॉग था वो इसीलिए बोला था, क्योंकि वो यही है कि जब वक्त आएगा तब वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। उससे पहले कुछ भी नहीं पता होगा कि कल होना क्या है। तो वेट एंड वॉच, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है मेरे पास। हाँ, अदलिया के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, अदलिया आपको बड़े बड़े फैसले जी, लेती हुई दिखाई दी जाएगी। और वो उस वक्त तो आप हंस रहे थे, अब आपको यकीन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके किसी बड़े सहाफी ने आपको बताया है। अदलिया के हवाले से भी नहीं, अपना सोहेल वड़ाई साहब का नाम इसमें कोई शुबा नहीं, एक बड़े साफी हैं, बेशक कुछ लोग इख्तलाफ करें उनसे या इत्तेफाक करें, लेकिन बहरहाल सहाफत में तो उनका अपना एक कद है काफी ऊंचा। जी। अदलिया के हवाले से तो मुझे अब भी मतलब इबहाम है कि जो फैसला आएगा वो हो सकता है हुकूमत के खिलाफ ही आए। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत के हक में है, हुकूमत के खिलाफ आएगा, हो सकता है उसको लोग पसंद भी करेंगे, लेकिन जो एक अदलिया के पाकिस्तान में जो एक वो रहा है उनके फैसलों का, मैं अब उससे बड़ा मायूस हो चुका हूँ। मेरे लिए तो अब यकीन जाने कि वो एक मैं ना क्या होने के वो बराबर है। खामा खा मुझ पे कोई लग जाएगा, ना कुछ होने के टीका बराबर एक है। लग जाएगा, पता नहीं क्या कुछ लगा देंगे। ये पाकिस्तान में वैसे ही बड़ा मुश्किल है, आप तो वहां बैठ के बोल भी लेंगे, मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब मुझे बस अगले पे भरोसा नहीं है, उतना कह सकता हूँ बस मैं। चलें, आप थोड़ा भरोसा भरोसा रखें, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। वेट करें। चले अच्छी बात है। मलिक साहब चले, मुझे जिमनी तौर पे एक सवाल कर लेता हूँ। जो आपने कहा जी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है पाइसेस के अंदर, पाइसेस वालों के लिए जो आपने कहा जो तब्दीलियां आएंगी, पाइसेस के लिए भी कुछ तब्दीलियां आएंगी, और ये तब्दीलियां क्या अच्छी होंगी? देखिए, आपने फिर वही वाली बात कर दी है कि ये 10 घोड़े खड़े हुए हैं, इसमें से कौन सा घोड़ा अच्छा है। ये ढूंढना तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं उसका ब्लड टेस्ट नहीं लूंगा। समझा मेरी बात। लेकिन अगर आपको समरी में मुझसे पूछना है, तो एक्चुअल में पाइसेस के ऊपर जब ये सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, और स्पेसिफिकली जिसका असेंडेंट और मून साइन दोनों ही पाइसेस हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेजर चांसेस हैं कि उसके ऊपर वक्त थोड़ा मुश्किल आए। मुश्किल से मुराद ये है कि डिफिकल्टीज बढ़ जाए। अब डिफिकल्टी कैसे बढ़ती है कि उनका वर्क प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ऐसी चीज का आ जाना जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं की हो, कोई ऐसे एकदम से अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामने आ जाना जो उन्होंने सोची ना हो। तो इस टाइप के इवेंट होते हैं। अब वही बात है, अगर बाय इंस्टेंस स्पाइसेस में ही उनका सैटर्न हो और वो रेट्रोग्रेड हो, तो वो उल्टा रिएक्शन देगा, वो उनके लिए आसानियां पैदा करेगा। तो आपने जैसे मुझसे पूछा ना कि स्पाइसेस के लिए क्या होगा, स्पाइसेस के लिए इस लिहाज से अब दो मेजर डिफरेंशिएट है। एक डायरेक्ट सैटर्न के, एक इनडायरेक्ट, मतलब एक रेट्रो सैटर्न के। अगर रेट्रो सैटर्न है और ये रेट्रो होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट सैटर्न है और ट्रांजिट में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेरे ख्याल से इतना सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि अब आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है या डायरेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। जी। डेट ऑफ बर्थ है 4/8/2002। वो माली हालात के हवाले से पूछना चाह रहे हैं अपने। बाहर चले जाएं तो इनकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे स्ट्रगल दिख रही है टिल 2028 अगस्त। 16/9/1969। मुआशी हालात जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उसके हवाले से कह रहे हैं कि कब बेहतर होंगी। अगले साल से, आफ्टर सितंबर।
ठीक है। अच्छा, मेरा नाम कमर मोहम्मद है, 16 अक्टूबर 1992। मैं इटली होता हूँ। मैं जहां से भी रिश्ता करता हूँ, रिश्ता टूट जाता है इनका, तो उस हवाले से वो परेशान है। साइचा देखना पड़ेगा, वैसे तो इतना कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा मुझे। एहतिशाम अहमद है, 19 फरवरी 2026। हाँ? गलत लिख दी उन्होंने, डेट ऑफ बर्थ 2026। 2026 तो पैदा भी नहीं हो सकते। मसूद अली काजमी, 11 अप्रैल 1968। कारोबार में बेहतरी कब आएगी और मेरे लोन्स कब तक अदा हो जाएंगे? ये साल अच्छा है, लेकिन थोड़ी मेहनत करें, अच्छा टाइम है आपका। मेहनत करेंगे हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। मेरे सब सवाल और भी हैं, लेकिन वक्त की कमी है। मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों से भी जिनके सवाल नहीं ले सका। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।